और के इज्तिमा में आए हैं। तमाम अहबाब का शुक्रिया कि उन्होंने मुनीर हुसैन साहब की मेज़बानी को कबूल किया और इस बारिश के मौसम में भी अपनी आमद को यकीनी बनाया। इस सिलसिले में आप सबसे ये गुजारिश है कि अपने लिए तो एक बार ज़रूर तालियां बजा लेंगे ना। हमारे इंतहाई होनहार जो डेली वेजर भाई हैं हाफिज़ मोहम्मद अकरम, वो तलावत कलामे पाक से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपने दरसे निज़ामी कर रखा है और एम.ए. इस्लामियात की डिग्री भी है इनके पास, और अल्लाह के फजल करम से इस बार पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में इम्तिहान दिया है। अल्लाह ताला कामयाब करे और ये भी अच्छी पोस्ट पर जाकर मुल्क कौम की खिदमत करें। जनाब हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब तलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب وبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين जज़ाकल्लाह। ये थे हाफिज़ मोहम्मद अकरम जो कि तलावत कलाम इलाही से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। खुदा का ज़िक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करें, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुल्तमिस हैं हाफिज़ आज़म से जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज आ डेली वेजर काम कर रहे हैं। आज़म से गुजारिश है कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। समी पहली रो खाली कर दे पब्लिक फीमेल के लिए, पहली रो से दूसरी रो में होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समी भाई हैदर को कहें पहली रो क्लियर करवा दो। खाली है क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, पहली लाइन पहली लाइन चलेंगे। आज़म भाई बिस्मिल्लाह। तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब मुनीर भाई का और उमर रशीद भाई, अदनान समी भाई, अब्दुल शकूर भाई, तमाम का बेहद मशकूर हूँ कि उनकी तवस्सुत से मुझे यहाँ पर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाज़री का मौका मिला है। तमामी अहबाब मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूशी पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं
तुझसा कोई नहीं ऐ रसूल अमीन। दस्ते कुदरत ने बनाया तुझे जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। दस्ते कुदरत ने बनाया तुझे जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हसी ऐ अबद के हसी तुझसा कोई तुझसा कोई नहीं ऐ रसूल अमीन। बज़ में कौनैन पहले सजाई गई फिर तेरी बज़ में कौनैन पहले सजाई गई फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सैयदुल अव्वल सैयदुल आखिरीन के तुझसा कोई तुझसा कोई नहीं ऐ रसूल अमीन। ऐ रसूल अमीन। तेरा सिकारा इस ज़मीं में हुआ इस ज़मीं में हुआ आसमां में हुआ तेरा सिकारा इस ज़मीं में हुआ इस ज़मीं में हुआ आसमां में हुआ। क्या रब क्या अजम सब हैं ज़ेरे नगी। क्या रब क्या अजम सब हैं ज़ेरे नगी कि तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ऐ रसूल अमीन। ऐ सरापा नफ़ी अल्फ़ दो जहां सरवरे सरवरां हामिए बेकसां ढूंढती है तुम्हें मेरी जाने हज़ीं कि तुझसा कोई तुझसा कोई नहीं ऐ रसूल
सा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूल रहमते दो जहां हामिए बेकसा, शाफ़ाए उम्मता वो कहाँ मैं कहाँ, उनकी खुशबू से महके चमन दर चमन, तज़किरे आपके अंजुमन अंजुमन, चांद की चांदनी तारों की रोशनी, उनके रुख से आया वो कहाँ मैं कहाँ। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। जनाब आज़म साहब अल्लाह ताला इनके इल्म अमल फ़ज़ल में बरकतें अता फरमाए। तो आप लोगों ने बेहद प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, डिफरेंट इवेंट्स को देखा होगा, लेकिन ये जो आज का प्रोग्राम है ना, ये एक वर्कर कन्वेंशन है। तो इसमें वो इंटरटेनमेंट या परफॉर्मेंसेस आपको नहीं नज़र आएंगी। जस्ट ये आपको बताना है कि हमने आज से अपने आने वाले मुस्तकबिल का तयन कैसे करना है और किन लोगों के साथ खड़े होना है। जनाब इस प्रोग्राम के मेज़बान और पंजाब ब्लाइंड डेली वेजर्स यूनियन के नायब सदर मुनीर हुसैन अतारी साहब खुतबा इस्तकबालिया पेश करेंगे। जनाब मुनीर हुसैन अतारी साहब। वो दूसरा माइक नहीं है सर? नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने इलाके की उस गयूर कौम का शुक्रगुजार हूँ जो मेरी एक कॉल पर आई है। कोट ख्वाजा सईद शाह मीरा रोड और इसके गिरदोनवा में जितने भी नाबीना अपराध रहते थे या रहते हैं, वो कोशिश उनकी थी कि सब पहुँचे, लेकिन बारिश की वजूहात की बिना पे बारिश की वजह से कुछ ताख़ीरी मामलात और कुछ कुदरती तौर पर लेट हो गए। तो इसलिए जो नहीं पहुँच सके उनकी भी मजबूरियाँ मैं समझता हूँ। और जो तमाम अहबाब आए हैं इस इलाके के अलावा रायविंड से लाए, रायविंड से जो दोस्त आए हैं, शहबाज साहब, फैज़ान साहब, आज़म साहब, इन तमाम अहबाब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपनी ब्लाइंड डेली वेजर्स यूनियन की क़ियादत जनाब सदर उमर रशीद साहब, जनाब जनरल सेक्रेटरी अदनान समी साहब का भी साथ ही साथ शुक्रगुजार हूँ। और खसूस बिल खसूस वो मेरे वो साथी, मेरा वो फ्रेंड सर्कल जो कि कुछ अरसे से मैं उनको शायद उस तरह टाइम नहीं दे पाता जिस तरह एक दोस्त को टाइम देते हैं। अली जॉन साहब, अब्दुर्रहमान साहब, शहबाज साहब, अवैस कादरी साहब, ये वो फ्रेंड सर्कल है मेरा जिनसे मैंने शायद कम्युनिटी में अपने नाम का आगाज़ किया होगा। अली जॉन एक वो नाम है जो स्टार्ट में मेरा उस्ताद था और आज भी मेरा उस्ताद है। तो अली जॉन के लिए भरपूर क्लैप कीजिएगा। ये आपकी क्लैप बताएगी कि अली जॉन ने कैसा शागिर्द तैयार किया है।
उसके बाद मैं अहले खाना मिस्टर जहांगीर आलम, चौधरी अशरफ जट साहब और अपने वालिद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद हुसैन साहब, अवैस भाई और यूसुफ भाई के तमाम बच्चों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये जगह मुहैया की और मैं अपने इलाके में अपने घर में बैठ के आज आप लोगों को यहाँ पर मेज़बानी का हक अदा कर रहा हूँ। उसके बाद जी आज का जो प्रोग्राम है वो एक तो ब्लाइंड डेली वेजेस यूनियन पंजाब के जो मसले मसाइल हैं उस पर होगी बात बाद में। पहले है डिस्ट्रिक्ट लाहौर पीएबी ब्रांच के इलेक्शन। तो हम एक अदना सी कोशिश कर रहे हैं जनाब सदर उमर रशीद साहब की क़यादत में कि हम वो प्लेटफॉर्म पे आएँ, उस प्लेटफॉर्म पर आएँ जो प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड है और उस प्लेटफॉर्म पर आएँ जिस पर डाकुओं ने डाका मारकर हक मारा है ब्लाइंड कम्युनिटी का। ब्लाइंड डेली वेजेस यूनियन से पहले 2015 में यही पीएबी थी जिसने 2015 में पहला एहतजाज किया मार्च में, और पीएबी लाहौर ने कहा कि जी आए हम बेरोजगारों को रोजगार दिलवाएंगे। तो तकरीबन 500 बेरोजगार इकट्ठा हुआ आमिर अशरफ साहब की क़यादत में। जब इकट्ठा होकर आमिर साहब के साथ चले, हम रोडों पर एज अ बेरोजगार बैठे रहे। आमिर साहब ने और उस वक्त की पीएबी ने जो भी मौजूदा उस पैनल था, उस पैनल ने अंदर जाकर अपने मामलात को सोल्व आउट करवा के बेरोजगारों को वैसे ही फेंक दिया जैसे टिश्यू इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। तो इसलिए फिर ब्लाइंड डेली वेजेस यूनियन का जो वजूद आया, डेली वेजेस यूनियन एक कायम की गई और 2015 में जो बाद में हम साथी लगे डेली वेजर पे, वो अदनान महमूद साहब की क़यादत में और उनकी मेहनत से लगे, पीएबी ने नहीं लगवाया। उसके बाद पीएबी के इलेक्शन दोबारा हुए और उस पे भी एक हम पे एक सरबरा मुसल्लत हुआ खालिद नामी। उस बंदे ने भी 3 सालों में पीएबी लाहौर का कुछ नहीं दिया। अब आकर वही पीएबी लाहौर के इलेक्शन जब आए तो पुराने चेहरे वही चेहरे, सिर्फ नाम बदल गए लेकिन चेहरे वही रहे। हजरत फरक शाह साहब ने जो हैं वो उस्ताद मोहतरम ज़रूर हैं, लेकिन शाह साहब 3 साल या 2 साल पीएबी पंजाब में मौजूद हैं। तो पीएबी पंजाब या पीएबी लाहौर का क्या काम हुआ है? किसी को पता है? किसी को है आइडिया? कभी सुना है कि पीएबी पंजाब के या पीएबी लाहौर के प्लेटफॉर्म से हमें ये फायदा मिला हो? कोई फायदा मिला आज तक? मिलेगा भी नहीं, क्योंकि शाह साहब अब पीपल एसोसिएशन चलाएंगे कि पीएबी पंजाब चलाएंगे? रेड रोज के नाम से इदारा चलाएंगे कि पीएबी पंजाब चलाएंगे? लाहौर का बंदा पीएबी में होके आज तक पीएबी का ऑफिस नहीं बना सका तो वो आगे क्या करेगा? लाहौर का बंदा पीएबी में होके पंजाब लेवल पर आज तक पीएबी का अकाउंट नहीं खुलवा सका तो वो आज क्या करेगा? फिर उससे अच्छा तो हम चले, हम मानते हैं हमें गलतियां कोताहियां बहुत सारी हैं, हम बहुत सारे हम बकौल लोगों के हम करप्टेड भी हैं, बकौल लोगों के हम बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे ये तो बताए कि हमने किया है 2000 से ज़ायद लोगों का रोजगार का इख्तिमाम किया है। 2000 वो घराने जो कि शायद पहले अपने माँ बाप के सहारे पे थे, आज माँ बाप के साथ उनका सहारा उनका साथ है। आज उनकी तनख्वाहों से घरों के बिल अदा होते हैं, आज उनकी तनख्वाहों से घरों के राशन आते हैं। तो या पीएबी पंजाब ये दिलवा सकेगी? क्या आप समझते हैं कि दोबारा अगर फरक शाह साहब आ जाएं तो मिल जाएगी? फिर आगे आ जाएंगे हमारे बहुत सारे, फिर आगे आ जाएंगे हमारे बहुत मोस्ट सीनियर दोस्त हैं। देखें, दोस्ती ताल्लुकात अपनी जगह पे होता है, लेकिन जो एतराज़ है, जो किरदार है, वो अपनी जगह पे होता है। जनाब मुजफ्फर साहब
अब मुजफ्फर साहब ना खेडांगे ना खेडन दांगे वाली पॉलिसी पे हैं। आप पिछले दिनों से सुन रहे हैं कि जी पीएबी के 3 पैनल हैं, उमर रशीद ग्रुप है, फरक शाह ग्रुप है, मुजफ्फर ग्रुप है। मुजफ्फर ग्रुप ने क्या किया? अभी तक कुछ भी नहीं जी, मेंबरशिप 0, पैनल 0, कुछ ना जमा करवा के भी परसों वाली मीटिंग में इलेक्शन कमीशन मीटिंग बैठने से पहले मुजफ्फर साहब के नाम से डीजी सोशल वेलफेयर के पास 2 एप्लीकेशनें मौजूद हैं कि पीएबी लाहौर को डेड करार दे दिया जाए। तो यार अगर आपने काम नहीं करना तो जो करने हैं, जिन्होंने करने हैं उनको तो करने दें। डेड करार देने से मुराद है यानी कि पीएबी लाहौर को दफन कर दें, तो कर दें जी। ठीक है, ये सूरत हाल है जी जनाब मुजफ्फर साहब की। और जब उनसे पूछा गया तो वो ही पुराने हरबे के जी मैंने तो नहीं की, मैंने तो नहीं, मैं करना चाहता था मैं चुटकी बजा के कर देता। तो हजरत खुदारा मैं जाहिर बात है आवाज़ भी जा रही है और ये पैगाम भी पहुंचेगा उन तक। तो सर यहाँ तो बाकायदा इंसानों की तरह, बाकायदा भाइयों की तरह अगर आप काम करना चाहते हैं, अपना पैनल शो करें, मेंबरशिप जमा करवाएं, सारा तारीख जो कानूनी और आईनी अमल है उस पर आए ना, तो फिर मजा है। अब आ जाए जी, फरक शाह साहब का पैनल है जो, उस पैनल में जो सदर हैं जनाब कारी खशनूद अहमद साहब का नाम सुना कभी किसी ने जी? जो ये पब्लिक जो यहाँ पे बैठी है, कभी किसी ने सुना हो कि शेरावाला में एक टीचर हैं जी कारी खशनूद अहमद साहब। कारी खशनूद अहमद साहब, फिर वही बात है कि दोस्ती ताल्लुक उस्ताद शागिर्द अपनी जगह पर, लेकिन जो किरदार है, मैं पहले कहता हूँ कि मेरा किरदार बहुत बुरा होगा। जाहिर गल है मेरा जो उस्ताद बुरा होएगा तो शागिर्द केड़ा चंगा होएगा। भाई कारी खशनूद साहब मेरे शायद उस्ताद है ना, तो बंदा कमाली जोन नु कह रहे हैं। तो सदर हैं कारी खशनूद साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब राना इशफाक साहब। पीएबी पंजाब, पीएबी डिस्ट्रिक्ट लाहौर का जनरल सेक्रेटरी हजरत फरक शाह साहब की तरफ से हैं राना इशफाक साहब। यानी कि तुम उन सोचो कि भंग आज़ाद हो जाएंगे, असं भंगी हो जाएंगे। आप भी भंग पी के सुते रहना तो सानू भी पिया के सोइए ना। पीएबी पंजाब भी सोइए तो पीएबी लाहौर भी सोइए। काम ना करन देना ही नहीं ना, यही तो मसला है कि काम नहीं करने देना। मुझे बताएं भाई राना, अच्छा पिछले पैनल में राना इशफाक साहब का होता था जी एजुकेशन सेक्रेटरी, और कसम खुदा की खा के कहता हूँ कि जाओ राना इशफाक ने एजुकेशन के सेक्रेटरी पूछो, मैं सियासत छोड़ दूंगा। हकीकत गल है, माइक पे कह रहा हूँ भाई, साथी बैठे हैं, बात पहुंचेगी उन तक। राना साहब को एजुकेशन के स्पेलिंग बता दे, मैं घर बैठ जाऊंगा, लेकिन मौके पर बताना गूगल तो चेक करके नहीं दसने। तो भाइयों बात ये है, किरदार बहुत अहम जो होता है, जो भी मेन बॉडी होती है उसमें जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो रीढ़ की हड्डी होती है। तो भाईजान जनरल सेक्रेटरी जब आपका भंगी होगा, चरसी होगा, आप भी सूटे लाएगा, ताने भी लवाएगा। ठीक है, खवातीन बैठी हैं, इससे बेहतर मैं लफ्ज़ नहीं बोल सकता कोई। तो जे भंग पीना चाहते हो तो यार चलिए फिर शाह साहब ने वोट पा आइए। मैंने भाईजान पहले कहा कि मैं मेरा किरदार सो बुरा होगा, लेकिन ये मेरे बड़े चाचू हैं जी चौधरी अशरफ जट साहब, वो बोल रहे हैं। तो मेरा किरदार मैं पहले कहता हूँ कि मेरा बहुत बुरा होगा, मैं कोई इतना वो नहीं हूँ, लेकिन आपको वो किरदार जिन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं है। पीएबी पंजाब की बिल्डिंग पता जी कहाँ पे है? किसी को पता हो तो कोई बता सकता है? ये जो स्टेज पे बैठे हैं ये नहीं, पब्लिक में, पब्लिक बता सकती है जी। पीएबी पंजाब की बिल्डिंग है जी, गड़ी शौक कादियानियों की इबादत गाह के बिल्कुल सामने। लेकिन उस बिल्डिंग का हाल जाके आप देखें, उस बिल्डिंग के मीटर बिजली के कट चुके हैं,
उस बिल्डिंग के अंदर मनोमन पानी खड़ा है और वहाँ पर जो सामान पड़ा था, हजरत फरक शाह साहब की एक करामत आपको और बताएं, उस बिल्डिंग में पड़े हुए सोफे जो थे, पड़ा हुआ फर्नीचर जो था, वो सारा कहाँ गया होगा? राना इशफाक साहब के घर में और फरक शाह साहब के घर में गया है। जो एहसासा है इस कम्युनिटी का, जो फर्नीचर मुहैया किया गया इस कम्युनिटी को, वो क्या आप घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं? भाई ब्लाइंड डेली वेजेस यूनियन पंजाब के पास एक प्रिंटर है जी, वो असासा है ब्लाइंड डेली वेजेस यूनियन का। अब उमर रशीद साहब गए, मैंने दे दियो, मैं घर ले जाते कि ऐसी दे दिए। क्यों? आपका है ना, वो रहेगा भी आपका। लेकिन उनसे कौन पूछेगा जो अपना हमारा फर्नीचर भी उठा के ले गए हैं? तो क्या आप वोट देंगे? किसको? मैं क्या शायद मैंने ही ना दो। तो बात लंबी हो जाएगी, अभी बहुत सारे अकाबिरीन बैठे हैं। बात करने का मकसद ये है कि यार हम आपसे वोट नहीं मांगते, लेकिन कम से कम आप वो काम देखें जो काम कर रहे हैं, उनका हक बनता है, उनका राइट है। अब क्या उमर रशीद पंजाब पुलिस में मुलाजिम है, वो सुबह जॉब पे जाता है, दोपहर को ऑफिस से घर भी जा सकता है, उसका घर के सदर में है, कोई दूर नहीं है। वो जब जॉब से आता है तो कहाँ पे होता है? शेल्टर होम पनाहगाह में होता है। ये मकसद नहीं है कि उनका घर बार कोई नहीं है, तो पनाहगाह रहता है, उनका घर है। मेरा आप मेरे घर बैठे हुए हैं इस टाइम, मेरा भी घर बार है, बाल बच्चे हैं, 100 मसरूफियात हैं। उसके बावजूद मैं कहाँ मिलता हूँ आपको? आपकी कम्युनिटी में आपको मिलता हूँ। ये जब मुहिम शुरू हुई है पीएबी लाहौर की, तब आपने नाम सुना है कि जी कोई फरक शाह साहब भी हैं, कोई राना इशफाक साहब भी हैं, कोई और दोस्त भी हैं, खशनूद साहब भी हैं। उससे पहले कभी नाम सुना हो? और जब इन्होंने अपने लगवाने होते हैं डेली वेजर पे, तो तब हमारे साथ ये राब्ता करते हैं। साढ़े तो बड़ा मुर्शद ही साढ़ा कोई नहीं। राना इशफाक का भाई राना अरफात ग्रुप वासा में डेली वेजेस यूनियन के प्लेटफॉर्म पर वासा में डेली वेजर लगवाने वाली ब्लाइंड डेली वेजेस यूनियन है। हजरत फरक शाह साहब के कई स्टूडेंट जिनको शाह साहब अपने इदारे में रखकर पीएबी पंजाब का फर्नीचर उठा कर लाए हैं, जो उनको भी डेली वेजेस पे लगाने वाला ये ग्रुप है। तो भाई फिर जो काम करना चाहता है उसे काम करने दें ना, फिर क्यों रुकावटें पैदा करते हैं? अब पिछले दिनों में बात हो रही थी कि यार हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, ये चाहते हैं। शाह साहब कहते यार असं कुछ भी नहीं चाहते, इलेक्शन हो नहीं ना। शाह साहब इलेक्शन नहीं चाह रहे, वो इसलिए नहीं चाह रहे कि भाई उन्हें वाज़ेह पता है कि जिसने काम किया उसने ही जीतना है। तो आप लोगों से इल्तमास ये है, गुजारिश ये है कि आपसे देखें, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते तो बैत कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं की कि हक पर कायम रहे। हक पर कायम रहना ही हुसैनियत है, सोफे चुक के ले जाना यजीदियत है। तो अब आपकी मर्जी है भाई, आपने यजीदियत की तरफ जाना है कि हुसैनियत की तरफ जाना है। तो हम नौकरों के भी नौकर नहीं हैं जी, उनके नौकरों के पैरों की खाक हैं जनाब हुसैन की। तो मेरी आप लोगों से इल्तमास और गुजारिश यही है कि उमर रशीद पैनल को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कोट ख्वाजा सईद और इसके गिरदोनवा के में रहने वाले जितने भी मेरे नाबीना ख़वातीनो हजरात हैं, वो सारे उमर रशीद पैनल के साथ हैं जी।
और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब ताहिर साहब का, डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं साबका महकमा ताल्लुकात आमा में डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं सर, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। उन अपनी दोनों बेटियां उनकी मेरी बहनें साथ आई हुई हैं, तो ताहिर साहब के लिए क्लैप की। मेरे इलाके के एक नामवर नात खान तशरीफ़ लाए हैं जनाब हाफिज़ उस्मान कादरी साहब, इंशाल्लाह इनसे आपको थोड़ा सा कलाम भी सुनवाएंगे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का, तो उनके लिए भी उनका भी शुक्रगुजार हूँ जी मैं, उनके लिए भी क्लैप। इलाकाई इमाम हैं मेरे हज़रत इलामा मौलाना शराफत अली नक्शबंदी साहब, उनके नुमाइंदे भी आए हुए हैं जनाब शाहिद इकबाल साहब, तो मैं इन तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ जी। तो अगर मेरी कोई बात तल्ख लगी हो, अगर मेरी कोई बात तल्ख लगी हो तो मैं आप लोगों से मुआज़रत करता हूँ। फ़र्क शाह मैं कहने लगे फ़र्क शाह ज़फ़र साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जी मैं। शाह ज़फ़र साहब, अवैस मोहसिन मैंने पहले कह दिया, जैसे अली जॉन भाई का और अली हसन भाई, तमाम आप जितने भी तशरीफ़ लाए हैं मेरे लिए सभी काबिल एहतराम है। तो बिला ताख़ीर जनाब समी साहब के हवाले में आए, आप लोगों की तलबगार दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक पार्टी जब ये सियासी मैदान में कदम रखती है तो उसका कोई ना कोई मंशूर होता है। तो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड लाहौर से जो हमारा ग्रुप, हमारा पैनल इलेक्शन लड़ने जा रहा है, इसने भी अपना एक मंशूर बना रखा है। तो अगर तो ये जो हमारे साउंड सिस्टम वाले भाई हैं आरजे नूरी साहब, अगर इन्होंने वो मंशूर ऑडियो में डाउनलोड कर रखा है, हो गया है, तो इनको उमर शीह साहब की चैट से ये मंशूर तो ऑडियंस तक सुनाया जाए, ताकि अवाम के मुस्तकबिल का पता चले कि ये ग्रुप जो है, ये पैनल जो है वो क्या करना जा रहा है और क्या करना चाहता है। और अगर आप लोग इस ग्रुप की सपोर्ट करेंगे तो आपको फ़ायदे क्या क्या मिलेंगे। इसके साथ साथ जो है आने वाले मेहमान जो हैं वो उस पर इजहार ख्याल भी करने में आसानी महसूस करेंगे। तो आरजे नूरी साहब अगर वो अच्छा देर पर मिली नगमा करवा दो, वायरलेस माइक तैयार कर दो। अच्छा मेरी बात सुनो ना वीर साहब, उन वाईफाई कनेक्ट कराओ फिर ऑडियो डाउनलोड है। उम्र दे मोबाइल मेरा मोबाइल है यार जी नूरी दो। अच्छा रन कितना है उनमें? अच्छा उन वाईफाई कनेक्ट करा देना, मैं करवा दूंगा, उन की बच्ची करवा देना मुझे ना। नूरी ने कहा कि वायरलेस माइक दे ते उनदा ना की है राबिया ताहिर, एजुकेशन यूनिवर्सिटी तो BS ऑनर कर रही है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी तो एजुकेशन LC। चलो वो राबिया ताहिर बनना ठीक है। अच्छा वाईफाई उन्हें कनेक्ट करा दो डाउनलोड। अच्छा जी, डाउनलोडिंग का इशू है, तब तक हम मिली नगमा सुन लेते हैं राबिया ताहिर से, तब तक हमारा मंशूर डाउनलोड हो जाएगा। तो फिर आपको इस प्रोग्राम के, इस जलसे के अगराज़ व मक़ासिद भी पता चल जाएंगे। तो जो राबिया ताहिर हैं उस तक वायरलेस माइक पहुंचा दिया जाए, और जो आरजे नूरी हैं वो मुतलका नगमे का जो रोके है वो भी ढूंढ कर तलाश करके रखें, ताकि जब तक ऑडियो डाउनलोड नहीं होती तब तक जो है वो नगमे से आवाम जो है वो महसूस हो जाए। हेलो 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 हेलो। अच्छा जी, बड़ी माजरत, मेरे बड़े दरीना दोस्त जनाब अब्दुल शकूर साहब भी मौजूद हैं,
और कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल से अल्लाह बख्श साहब और हुसनैन साहब तशरीफ़ लाए, इनका भी शुक्रिया। तो शकूर साहब के लिए और अल्लाह बख्श वगैरह के लिए भी क्लैप करें जी। और बड़ी बात है, मैंने पहले कहा, जितने भी सरकारी मुलाजमीन तशरीफ़ लाए हैं और वो सीधा अपने दफातर से है, यानी कि भुखे ने जल्दी जल्दी मकाओ प्रोग्राम। अच्छा जी, आरजे नूरी साहब, अगर मंशूर डाउनलोड हो गया तो वो प्ले कर दें ताकि ऑडियंस को। ना यार, नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करें, ऐसी बात से परहेज़ करें। अच्छा, ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, ये ना हो कि बाद में आप लोगों के ये टिकटॉक और स्नैप्स बनती रहें, तो तमाम तर मामलात से परहेज़ करें। अच्छा, डाउनलोडिंग वाला इशू रिजॉल्व हुआ है, ये यासिर को भिजवा के कंफर्म कर दें हमें, नहीं तो फिर नूर भाई हो गया कि नहीं? मैं आपको सेंड मैं दे रहा हूँ मोबाइल अपना। नहीं मैं जाना यार, मेरे को डाउनलोड हो गया, डाउनलोड हो गया मेरे को, डाउनलोड पानी पानी। अच्छा जी, मेरे इलाके के सना खां हैं जनाब उस्मान अली कादरी साहब, और अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत खूबसूरत आवाज़ अता की है। तो मंशूर के बाद इंशाल्लाह इनकी आवाज़ आपको सुनवाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वो इमरान रशीद जनरल सेक्रेटरी। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को इमरान रशीद जनरल सेक्रेटरी का सलाम पहुँचे। तो जनाब, ये जो मंशूर है, ये भी जो मुस्तकबिल में जो काम करना चाह रही है अपने ब्रांड दोस्तों के लिए, ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को इमरान रशीद जनरल सेक्रेटरी का सलाम पहुँचे। तो जनाब, ये जो मंशूर है, ये भी जो मुस्तकबिल में जो काम करना चाह रही है अपने ब्रांड दोस्तों के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई तब्दीली करवाना या कोई ऐसी ऑप्शन जो आपके ज़हन में मौजूद हो, तो वो भी आप अभी हमें दे सकते हैं, ताकि हम इन फ्यूचर ये तमाम काम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरे दोस्त जो हमारे साथ मुस्तकबिल में अटैच हुए हैं, मोहम्मद लाइक साहब, ये आपको पॉइंट नंबर 1 पढ़ के सुनाते हैं। पॉइंट नंबर 1 से लेकर 21 तक पॉइंट है ये।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, पीएबी लाहौर का मकसद नीज मुस्तकबिल में होने वाले काम मदद झेल हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट जो है वो है जी, हुकूमत पंजाब के तमाम फलाही और तरक्याती प्रोग्राम में कोटे की डिमांड की जाएगी। मिसाल के तौर पर हाउसिंग स्कीम में कोटा, सोलर पैनल्स में कोटा, हज में कोटा, बगैर सूद बैंकों से कर्ज के असूल में कोटा। नंबर 2 है तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बमा हवाई सफर को बिल्कुल फ्री या 50% करवाएंगे। नंबर 3 सूबा पंजाब के जनरल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और हायर एजुकेशन की तालीमी और मुलाजमतें प्रेस में तब्दीली करवाएंगे, पॉलिसी में तब्दीली करवाएंगे। नीज स्पेशल एजुकेशन की खाली असामियां जो कि नाबीना अफराद के लिए मंसूब हैं, इन्हें जल्द अज जल्द एडवर्टाइज करवाएंगे। नंबर 4 शेल्टर, नाबीना वर्कशॉप और केन वर्कशॉप की तादाद का पंजाब भर में इजाफा करवाएंगे। नीज ऐसे फनून जो नाबीना अफराद आसानी से ऐसे फनून जो नाबीना अफराद बआसानी सीख सकें और कर सकें, इसका अजरा करवाएंगे। नंबर 5 तमाम नाबीना तालिब इल्म जो स्पेशल एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में पढ़ते हैं, इनके लिए कम से कम एक मजदूर की तनख्वाह के बराबर वजीफा लगवाने का मुतालबा करेंगे। नंबर 6 बूढ़े नाबीना अफराद या एक से ज्यादा माजूरी रखने वाले अफराद के लिए कम से कम एक मजदूर की तनख्वाह के बराबर वजीफा लगवाने का मुतालबा करेंगे। नंबर 7 तालीम याफ्ता नाबीना अफराद के लिए पीपीएससी, एफपीएससी, पीएमएस और सीएसएस की मुलाजमतें मुलाजमती पॉलिसी में तब्दीली करवाएंगे। नीज ऐसे मज़ामीन जो नाबीना अफराद आसानी से समझ और पढ़ सकें, इनका मुतालबा करेंगे। नंबर 8 तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मुलाजमती कोटे को लागू करवाएंगे। इसको आप रिव्यू कर दें। तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में मुलाजमती कोटे को लागू करवाएंगे। नीज पीएचडी और एमफिल डीएस की तालीम के हासिल के लिए तालीम का मुतालबा करेंगे। स्टॉप करें। हेलो कॉल कर चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा ठीक है, कर दें वापस। अच्छा नंबर 8 तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये आप प्लीज 8 नंबर दोबारा पढ़िएगा जरा। तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मुलाजमती कोटे को लागू करवाएंगे। नीज इसमें पीएचडी, एमफिल और बीएस की तालीम के हासिल के लिए फ्री तालीम का मुतालबा करेंगे। नंबर 9 हम नाबीना अफराद के लिए इंडोर आउटडोर गेम्स के सालाना मुकाबले करवाएंगे। नीज तिलावत, तकारीर, तारीख इस्लाम और तहरीक पाकिस्तान पर पुरजोर मुकाबले करवाएंगे, क्विज करवाएंगे। नंबर 10 नाबीना खवातीन के लिए नाबीना खवातीन के लिए अमूर खानादानी मतलब कुकिंग कोर्सेज और एम्ब्रॉयडरी कोर्सेज, इसके अलावा ब्यूटिशियन कोर्सेज करवाएंगे। नंबर 11 इनकम टैक्स, एफपीआर और तमाम यूटिलिटी बिल्स में गवर्नमेंट टैक्सेस को खत्म करवाएंगे। नीज हर किस्म के टैक्सेस से नाबीना अफराद को निजात दिलाएंगे। नंबर 12 तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट मुलाजमीन को उनके घर के करीब ट्रांसफर या एडजस्टमेंट करवाएंगे। नंबर 13 ऐसे नाबीना अफराद जो किसी बीमारी में मुब्तला हों या किसी हादसे का शिकार हों, इनका इलाज मुफ्त करवाएंगे। नंबर 14 नाबीना अफराद को सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ, कानूनी मदद, नीज मशवरे के लिए अलग कोर्ट और जज का मुतालबा करेंगे। नंबर 15 नाबीना मर्द खवातीन के लिए लाहौर में एक मकामी एक अकामती अदारा कायम करेंगे, जिसमें तमाम बैनुल-अक़वामी महारतें और जुबानें सिखाएंगे। नीज हाफ़िज़ कुरान और दर्स नूरानी का कोर्स भी करवाएंगे। नंबर 17 मोबिलिटी, ओरिएंटेशन
और मार्शल आर्ट का कोर्स भी करवाएंगे ताकि नाबीना अफराद अपना दिफा करने की सलाहियत रख सकें। नंबर 18, तमाम तारीखी मकामात, शमाली इलाके और समंदर की सैर करवाई जाएगी। समुद्र और सहरा की सैर और समुद्र और सहरा की सैर करवाई जाएगी। नंबर 19, बैन अल-अक़वामी सतह पर नाबीना अफराद के लिए नौकरी, स्कॉलरशिप और तालीमी वज़ाइफ के मौके तलाश किए जाएंगे। नंबर 20, तमाम डेली वेजेस को मुस्तकिल रोजगार दिलाएंगे। नीज बेरोजगार नाबीना अफराद को उनकी काबिलियत के मुताबिक नौकरी दिलवाएंगे। और नंबर 21 है, PAB सोशल मीडिया पर तमाम प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे। नीज नाबीना अफराद का हुनर, महारतें और काबिलियत नशर करवाएंगे। नीज TV, न्यूज़पेपर और रसाइल तक भी नाबीना अफराद को मदद फराहम की जाएगी, करवाएंगे। वो जनाब अली जॉन साहब हैं और हम अपने तमाम तर जो एजुकेशन से मुतल्लिका मसाइल हैं उनके हल के लिए इन्हीं से ही रुजू करते हैं। आप जो हैं वो हमारे 22 लाहौर यानी कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर का जो ऑफिस है वहाँ पर जॉब करते हैं और तमाम तर ब्लाइंड के जो राइटर एजुकेशन से मुतल्लिका जो मसाइल होते हैं उनको सॉल्व करवाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। जनाब अली जॉन साहब इस मंशूर के हवाले से क्या रिजर्वेशंस और ख्वाहिशात रखते हैं, अब इजहार ख्यालात के लिए अली जॉन साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का, सीनियर्स जूनियर्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा आज मुनीर हुसैन ने अपने घर में एक कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया, तमाम दोस्तों को मदऊ किया। मकसद ज़ाहिर है इलेक्शन का दौर है तो PAB के इलेक्शन के हवाले से ये ज़ाहिर कॉर्नर मीटिंग हो रही है। जो हमारे कुछ दोस्त को भाई जो अभी इस कम्युनिटी में न्यू हैं, थोड़ा सा उनको मैं बैकग्राउंड बताता चलूं कि जो PAB आप सुनते तो हैं, इसका नाम तो सुनते हैं, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड। ये बेसिकली बहुत ही एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके हकूक़ की आवाज़ उठाने के लिए। ये डॉक्टर फातिमा शाह ने इसको बनाया था, जो मरहुमा हैं इसकी फाउंडर थी। उन्होंने इवन देन कि ये असम्बली तक आपकी बात इसी PAB के थ्रू पहुंचाई। ये बाकायदा, यानी ये यूँ ना आप समझिए कि ये कोई छोटी मोटी कोई खुदा न खास्ता कोई दुकान है या कोई, ये एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है जो ये हमारे दोस्त लेने जा रहे हैं। अच्छा, इसका प्रॉपर जो सिस्टम है, चूँकि वो मैं खुद इसका ऑब्ज़र्वर भी रहा हूँ और हिस्सा भी रहा हूँ माजी में, इसकी 40 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं पूरे पाकिस्तान में और ये वाहिद ऐसी एक जमात है जो फेडरल लेवल पे भी इसकी रिकग्निशन मौजूद है। यानी इसका जो सिस्टम है वो PAB पंजाब, PAB KPK, PAB बलोचिस्तान और PAB सिंध, यानी अलग अलग सूबाई सतह पे भी मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मौजूद है और फेडरल लेवल पे भी मौजूद है। यानी जिस तरह से हमारी प्रॉपर गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारे ये जो हुकूमतें बनती हैं, ये या आप इसको यूँ समझ लीजिए जिस तरह MPAs MNAs होते हैं हमारे, चूँकि आजकल सियासी शौर इमरान खान साहब ने बहुत सारा दे रखा है, तो बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं कि जी MPA क्या होता है और MNA क्या होता है। इसी तरह इनके भी काउंसलर्स होते हैं, इनके काउंसिल मेंबर्स बनते हैं और बाकायदा प्रॉपर एक जलसा इजलास होने के बाद चीज़ें अप्रूव करवाई जाती हैं। तो मकसद आप दोस्तों को बताना जो न्यू हैं, जो अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं या जो अभी इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी था कि उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड ये पता चले कि ये PAB एक्चुअल है क्या। अब हमारा जो इस वक्त दौर है वो PAB लाहौर का है। इसी तरह फैसलाबाद, झंग, बावल नगर, सियालकोट, गुजरांवाला, अलग अलग ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
इससे ऊपर इसी की ब्रांच पीएबी पंजाब है और इसी तरह फिर पीएबी नेशनल है, उसे फेडरल नहीं उसे नेशनल कहा जाता है। अच्छा खैर, ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था पीएबी एसोसिएशन को लेके। तमाम दोस्तों ने बड़ा अच्छा इसमें ये जो हमारे जो दोस्त हैं उमर भाई और इमरान बशीर साहब, इन्होंने बड़ा बेहतरीन मुफस्सल जो मंशूर बनाया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी। तमाम चीज़ों पे मैं दुआ गूँ कि बहुत ऐसन तरीके से इंशाल्लाह इस पे काम होगा, मैं पर उम्मीद भी हूँ। इसमें उमर भाई अगर आपकी इजाज़त हो तो एक दो चीज़ें मैं चाहूँगा कि आपके गोश गुजार करूँ। उमर भाई, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर की बात इसमें हुई, वो उस तरह से टच नहीं दिया कि हम जो प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं हम वहीं पे नहीं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं लाइक कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या कॉल सेंटर्स होते हैं, तो उसमें भी हम अपनी कॉम्पिटेंसी को, अपनी स्किल को पॉलिश करके अपनी कॉम्पिटेंसी को प्रूव कर सकते हैं। पीएबी लाहौर, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इसका भी इस पॉइंट को भी ज़रूर ऐड करें कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करें, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो आए दिन तो यही हमें सुनाती रहती है कि हमारे पास बजट नहीं है, हम और दे नहीं सकते, हमारे पास सीट्स नहीं हैं, हमारा कोटा नहीं है। और जो सोशल वेलफेयर का असल काम है वो यही है कि जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उस पर क्यों नहीं काम होता। और ये आपसे ज़रूर मेरी गुजारिश होगी, आप एक इस चीज़ पे ज़रूर तवज्जो दीजिएगा कि जो कॉल सेंटर्स हैं इसकी अच्छे से कोई ट्रेनिंग करवाई जाए, कोई अच्छे हमारे प्रोग्रामर ट्रेनर उसको हायर किया जाए जो हमारे बच्चों को ट्रेनिंग, जैसे पीटीसीएल में बड़ा एक अच्छा पिछले दिनों ट्रेंड चल रहा था और अभी भी वो उन्होंने इस चीज़ को लेके वो चल रहे हैं कि कुछ विजुअली इम्पेयर्ड को उन्होंने जॉब दी है और वो अभी तक सिलसिला उसका जारी है। इसी तरह पीटीसीएल के अलावा ये कौन सा बैंक था, फैसल बैंक वालों ने भी एज इट इज़ चीज़ें प्रैक्टिस करनी शुरू की हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर को, बैंकिंग सेक्टर को ज़रूर टारगेट करें, ताकि जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उतना हमारे लिए, आप सबके लिए ज़ाहिर है आसानी पैदा हो जाएगी। तो बहुत अच्छा, माशाल्लाह सुन के बड़ा अच्छा लगा। तमाम दोस्त मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस पंडाल को सजाने में मुनीर साहब का बड़ा अहम किरदार है। जो तरीके अगस्त के महीने में चला करती हैं वो परवान चढ़ती हैं। और इसी दुआ के साथ मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप सब मुत्तहिद और यूनाइट होके इस मंशूर को पाला तकमील तक पहुँचाएँ ताकि हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी का भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मुझे आप लोगों का एहसास हो रहा है, आप लोगों की कम तालियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि आप लोगों को भूख लग गई है। तो इस प्रोग्राम को हम जल्द खात्मे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो बिला तमहीद अब्दुल शकूर साहब को इज़हार ख़यालात के लिए दावत देते हैं। आपने इनको हमारे साथ हर जगह पे मौजूद पाया है। जब भी हम प्रोटेस्ट करते हैं किसी भी हवाले से, एजुकेशन के हवाले से अगर कोई काम हो तो ये एक प्लेटफॉर्म के साथ मुंसलिक हैं। फिर उसके बाद अब ये जो हमारा नया एक तश्कील नौ होने जा रही है उसमें भी हमारे साथ होंगे। तो जनाब अब्दुल शकूर साहब के इज़हार ख्याल सुनते हैं कि इस मंशूर पर वो क्या कहना चाहते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की कॉर्नर मीटिंग पीएबी इलेक्शन 2024 और सबसे पहले दुआ ये करूँगा कि इलेक्शन हो जाएं, ये पीएबी लाहौर की जो ब्रांच है वो बच सके, क्योंकि जो लोग पहले इस पीएबी के ऊपर काबिज थे अब वो ये चाहते हैं कि ना हम खेडांगे ना खेलन दांगे। मेरी दरख्वास्त, मेरी अर्ज़, रिक्वेस्ट
मुजफ्फर साहब से है, खुदारा आप अपनी ज़िंदगी गुजार चुके, आप बुढ़ापे के हिस्से में हैं, तो आपने हमें चलना सिखाना है, ना कि हमें आपने इस तरह की दंगे फसाद की मुहिम में डालना है। सो अली जॉन साहब का बहुत शुक्रिया, इन्होंने जो हिस्ट्री पे बात की है, पीएबी की हिस्ट्री को लेकर बात की है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे माइंड में भी एक हिस्ट्री का पॉइंट आया पीएबी से रिलेटेड, मैं भी आप लोगों से डिस्कस करूँ। मोहतरमा फातिमा, डॉक्टर फातिमा शाह जो फाउंडर थी पीएबी की, वो जनरल ज़ियाउल हक जो थे उनकी अशूरा की मेंबर भी थी। सो आप ये समझ सकते हैं कि इस पीएबी जमात की कितनी ताकत है और कितना असर रखती है। सो मैं ये ज़रूर कहूँगा, पीएबी नेशनल हो या पीएबी पंजाब हो या पीएबी लाहौर हो, किसी भी शहर की तंजीम हो, सो अगर ये काम करती रहती तो हमें गैर रजिस्टर्ड डेली वेजेस यूनियन बनाकर ना चलानी पड़ती और मज़ीद ग्रुप्स ना सामने आते। अगर पॉलिसी के ऊपर काम किया जाता, रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम किया जाता, अगर एजुकेशन के ऊपर काम किया जाता, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें सड़कों पे धक्के खाने पड़ते, हमें पुलिस का लाठीचार्ज बर्दाश्त करना पड़ता, हमें जेल की दालें खानी पड़ती। सो अब पीएबी में दोबारा जान पड़ी है। पहले 2021 में भी कोशिश की गई थी कि इसके इलेक्शन कराए जाएं, इसके तश्कीलें नो की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब दोबारा से 3 साल के बाद कोशिश की जा रही है। सो हम ये चाहते हैं कि जो हमने एज यूनियन काम किया, यकीनन वो काम आप लोगों के सामने है, वो काम आपके ख़ानदानों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, चाहे वो बेरोज़गार से डेली वेजेस पे गए हों, चाहे वो डेली से कॉन्ट्रैक्ट पे गए हों, आगे वो रेगुलर हो गए। और इसी तरह एज रिलैक्सेशन 10 साल से बढ़ाकर 15 साल करवाई। इसी तरह जो 2022 का एक्ट है, उसमें ब्लाइंड डेली वेजेस यूनियन का बड़ा कलीदी किरदार है। आज ये बस बातें कर सकते हैं, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने वो किया, ये फ़र्द वाहिद का नाम लेके तो बात कर सकते हैं, हमने फ़लाँ को जॉब दिलाई, फ़लाँ को जॉब दिलाई। मैं अगर यहाँ से नाम गिनना शुरू, शायद दिन गुजर जाएं, नाम पूरे ना हों। पूरे पंजाब में ख़वातीनों हज़रात को तफरीक को बालाताक रखते हुए अपने, चाहे वो जानने वाले हों, चाहे वो अपने दुश्मन हों, उनको हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पे रख के जॉब दिलाई। ब्लाइंड डेली वेजेस यूनियन के पास जो भी बेरोज़गार आया वो खाली नहीं लौटा, उसमें देर सवेर ज़रूर हुई, लेकिन उसको फ़ायदा इस यूनियन के तवज्जो से पहुंचा है। सो हम पहले डेली वेजेस यूनियन के रहनुमा हैं, पहले हम यूनियन के सरकर्दा लोग हैं। सो मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से भी पूछा जाए कि हमें एज यूनियन तो काम किया है, हमें पीएबी में जाना चाहिए। आवाज़ नहीं आई आप लोगों की, फिर बोलें जाना चाहिए। उसकी वजह भी आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये कॉर्नर मीटिंग है, यहाँ पे हर तरह की बात आप लोगों की सुनी जाएगी। आप लोगों के जो सवालात का सेक्शन भी रखा गया है, उसमें भी आप लोगों को सेटिस्फेक्शन दिलाई जाएगी। अगर आप लोग मुतमिन हुए तो फिर हम चाहेंगे कि हम पीएबी में हिस्सा लें। और जिस तरह एक इशू पे काम किया है, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा इशू है, मुआशी इशू है, अगर ये इशू नहीं रिजॉल्व होता तो हम ना तो खा पी सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं। जब पेट में नहीं कुछ होगा तो कुछ कर कैसे सकते हैं। सो हम ये चाहते हैं
कि अब रिहैबिलिटेशन की तरफ भी जाया जाए, एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसीज़ भी बनाई जाए, और जो अभी तक 74 सालों से पॉलिसीज़ नहीं बनी ब्लाइंड डिसेबिलिटी ऑल डिसेबिलिटीज़ को लेके, वो डिसेबल पॉलिसी बनाई जाए रिक्रूटमेंट के हवाले से, ताकि ब्लाइंड लोग हमारे जब से तालीम से फ्री हों वो फिल फॉर आप किसी ना किसी इदारे में अपनी खिदमत दें, आवाम के लिए सर्व करें। सो हम चाहे 16 साल तालीम हासिल कर लें या 10 साल तालीम हासिल कर लें, सो हमें देखना पड़ता है कि हमें क्या करना है, हमारी तालीम का हमें फ़ायदा क्या होगा। सो आजकल का जो ट्रेंड है, ये कहा जाता है कि बच्चों को पढ़ाएं, बच्चे पढ़ेंगे तो किसी न किसी जॉब पे लग जाएंगे, तो माजूरों के ऊपर इतना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। सो मोस्टली माजूर अनफॉर्चुनेटली गरीब घरानों में पैदा होते हैं। सो इस तरह के मामलात भी हैं। सो बातें करने पे आए तो बहुत सी बातें हो जाएंगी, बहुत से पॉइंट्स हैं। सो हम ये चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आप लोगों को यूनियन के अंदर रहते हुए काम करके दिखाया है, ये तो पंजाब लेवल का काम था। सो हम ये चाह रहे हैं हम PAB लाहौर ब्रांच के अंदर अपनी शमूलियत इख्तियार करके अच्छे काम करें, ताकि आप लोगों को मज़ीद फ़ायदा पहुँच सके। PAB लाहौर या लाहौर कह लें, लाहौर का दिल है और पाकिस्तान का दिल है, सॉरी पाकिस्तान का दिल है। जो पॉलिसी बनती है वो लाहौर से ही जन्म लेती है, लाहौर से बनती है, फिर आगे चलती है, तो फिर इसके फ़ायदे या नुकसान होते हैं। सो पॉलिसीज़ कोई भी हो वो फ़ायदा ही देती हैं, नुकसान नहीं देती। सो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मदद किया, और बहुत से लोग आ भी गए हैं और बहुत से लोगों को मुश्किलात पेश हो रही हैं बारिश की वजह से। सो उम्मीद है कि आप हमारे कामों से, हमारे इखलाकी इक़दार से फ़ायदे उठा चुके होंगे, और अभी आगे भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको इस ग्रुप का फ़ायदा पहुंचेगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, हाफिज़ उस्मान साहब से हम अच्छा जी, हाफिज़ नहीं है जी। अच्छा, उस्मान साहब से जी हम 2 अशार सुनेंगे, फिर उसके बाद एक पार्टिसिपेंट हैं हमारे पास शाह ज़फ़र साहब, वो भी पुरजोश कारकुन हैं और इनके अल्फाज भी हमारे लिए इंतहाई कीमती होंगे। इनके इज़हार ख़याल के बाद इंशाअल्लाह सदर साहब का जामे और पुरजोर पुरजोश खिताब होगा, तो फिर उसके बाद आपको खाना मिलेगा जी। ये जी बारिश और जो मसाइल पेश आए ना, तो अब दोपहर और शाम का आपको इकट्ठे ही खाना मिलेगा, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक का भी बंदोबस्त है साथ में, हाँ जी। चाहे फिर ये इंडिविजुअली एफर्ट है जी, मुनीर हुसैन अतारी साहब ਨੂੰ घेरन ਦਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ जीतो जी जी उस्मान साहब दोबारा उस्मान कादरी साहब से 2 अशार नात के सुनते हैं, फिर उसके बाद जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये PAB की अगर तो आप तवज्जो से सुनेंगे तो फिर हम सुनाएंगे, अगर आप तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो फिर गुफ्तगू करने का फ़ायदा ही कोई नहीं। PAB की ये जो आपने कॉर्नर मीटिंग रखी है, मुझे चूँकि हम तो एक नॉर्मल पर्सन है ना, तो मुझे इस बात पे बड़ी खुशी है कि आप एक आम आदमी, मतलब इसलिए तो आपको ख़ास कहा गया, नॉर्मल जो आदमी है उससे ज़्यादा आपने माशाल्लाह स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे
और हमारे मुनीर भाई, अली भाई, माशाल्लाह मुझे अभी मेरे जो है ना चाचू जो हैं वो आपसे इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, तो मैं आपके चेहरे देख रहा हूँ, तो मुझे आप सारे माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे भाइयों। और आप सारों का ताल्लुक़ माशाल्लाह मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से, मेरा LDA के साथ है, तो आप सब कामयाब हों और आपके जो मंशूर है, मेरी तो सारी हमदर्दी और मेरा सारा प्यार, और चाचू का भी, चूँकि हम यही मुनीर भाई आप सुन रहे हैं, तो आपके साथ है हमारी हमदर्दी भी, हमारी दुआएं भी, हमारी सपोर्ट भी, और जहाँ तक मुमकिन हुआ हम आपके साथ इंशाल्लाह चलेंगे। और साउंड वाले भाई माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत पहले जो नात पढ़ी जा रही थी ना, आपने बड़ा प्यारा चलाया था, लेकिन वो उन्होंने जो कहा ना इको कम कर दें, वो उससे पहले जो आप चला रहे थे वो प्यारा चला रहे थे, बाकी उन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा माशाल्लाह। भाई आपको भी बहुत बहुत आपको अल्लाह ताला इज़्ज़तों से नवाजे, और आप भी इस यूनियन का, इस जो आपकी एक PA भी है, इसका एक सरमाया भाई आप माशाल्लाह, बहुत प्यारी आपकी आवाज़ है। तो मैं 2 अशार पढ़ूँगा मियाँ साहब के, और दोनों ही सुनने वाले हैं, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको सुनाता हूँ। तो भाई ज़रा बड़ा प्यारा सा डिले करके चला दीजिएगा, एक लॉन्ग डिले चलाइएगा, ताकि इसको सुनने वाले को भी मज़ा आए और पढ़ने वाले को भी मज़ा आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मदल करे अदल करे तो थर थर कमर फज़ल करे ता बख्शे जासन मैं मर गए मुँह काले। शेर सुने दूध हथी आटा बुनिया जद बंदे ते आंदा कोई नहीं लग तेरो गाविचों अवला जिसदा नाम गरीबी अखा फेर के लंग जांदे जे रिश्तेदार करीबी अखा फेर के लंग जांदे जे रिश्तेदार करीबी। और आखिरी शेर और बड़ा ही मजेदार शेर, हमारे पिछले कुछ वक्त पहले हमारे चाचू यूसुफ साहब अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बड़े प्यारे दोस्त भी थे चाचू भी थे। तो उनके लिए शेर है कि टूर के यार मोहब्बत वाले लगे नाल हासे दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद हुण जाइए के जी बिस्मिल्लाह जी कहाँ हो जाए
लाइट चूंकि जा चुकी है तो अब पता चलेगा कि हमारा डिसिप्लिन कितना है। तो खामोशी से अपने साज अफर साहब के इज़हार ख्यालात सुनने हैं, तो फिर उसके बाद हमारे सदर की बारी आएगी। एक हमारे लोग जो हैं वो अपनी पसंद के नाम ऐड करते रहे हैं, तो इस पर भी मुझे मैं बड़ा परेशान हुआ कि हमारे मुझ तक कम अज़ कम या मेरे किसी भी साथी तक कोई भी नाम आया है, किसी ने भी कहा है तो हमने कोशिश की ऐड करने की। तो जो पसंद और नापसंदीदियत का जो इज़हार वहाँ पर हुआ है वर्कशॉप में, तो मैं उस पर उसकी मजम्मत करता हूँ, अफसोस करता हूँ। और जो लोग नहीं हो सके इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट जो लिस्ट बनाएंगे, मौका मिलेगा तो जो लोग रह गए हैं इंशाल्लाह ताला हम उनको भी शामिल करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के लिए मारने की जहाँ तक बात है, मैं हाजिर हूँ, लेकिन जो आम आवाम है हमारी, उसके हक की जहाँ बात आएगी, मुझे चाहे मार खानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं हाजिर हूँ। मैं जहाँ भी फरक शाह साहब ने मुझे जो भी कहना है, उनके साथियों ने मुझे वो कह दे, मैं वहाँ आके उनके सामने खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, आप लोगों की खातिर। इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरा साथ दें, मेरी टीम का साथ दें, यूनियन भी आपके साथ है, हम PAB भी आपके साथ है, और बहुत सारी बातें की गई। अच्छा, एक और बात की गई कि जी डेली वेजेस बच्चियों को फ़ोन करके उनको थ्रेट किया जा रहा है कि जी हम आपकी जॉब ख़त्म कर देंगे क्या अगर हम हमें वोट नहीं देंगे। मुझे बताएं, यहाँ पर इस वक्त रिकॉर्डिंग चल रही है, बाकायदा ये कोई ना कोई वॉइस नोट भी रिकॉर्ड कर रहा होगा। कोई एक बंदा में से बता दे कि किसी को मैंने या मेरे किसी साथी ने कॉल करके कहा है कि हम आपकी डेली वेजेस जॉब ख़त्म कर देंगे अगर आप हमें वोट नहीं देंगे। ईमानदारी से आपने बताना, ऊंची बताएं ज़रा, ऐसी कोई बात हुई है? दोस्तों, ब्लाइंड डेली वेजेस यूनियन आपको जॉब दिलाने वाली है। आप मुझे वोट दें या ना दें, आपकी जॉब का तहफ़्फ़ुज़ की यकीनदानी मैं और मेरी टीम कराती है आपको। इंशाल्लाह ताला जिन लोगों को जॉब लेके दिया है, जो आप जॉब कर रहे हैं, असलम रहमानी साहब के भाइयों, राना इशफाक साहब के भाइयों, इसके अलावा कोई मुजफ्फर साहब के दोस्तों, और जितने भी लोग हैं, फरूख शाह साहब के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और बहुत सारे लोग हैं, जिसने भी मुझे कहा कि हमारे लोगों को जॉब दिलाएं, मैंने ये नहीं देखा कि वो हमारे साथ इख्तलाफ करने वाला है या हमारा साथी है। मेरी कोशिश हुई कि जिसने मेरे साथ इख्तलाफ किया है, पहले उनके लोगों को रोज़गार दिया जाए। फिर ये बात करते हैं हम पैसे लेते हैं, मुझे बताएं हमने असलम रहमानी के भाई से कितने पैसे लिए, राना इशफाक साहब के भाई से कितने पैसे लिए, और जितने भी लोग हैं, कारी खुशनूद साहब ने इतने लोग लगवाए हैं फ़ोन करने के लिए। खुशनूद साहब मुनीर का सहारा लेते हैं, मुझे बताएं खुशनूद साहब से कि कितने पैसे उन्होंने दिए हैं। और बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने जॉब के लिए कहा और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जॉब लगवाई बगैर किसी तफरीक के। बताएं उससे कितने पैसे लिए हैं। फंड की जहाँ तक बात है, आप लोग जानते हैं कोई भी इदारा, कोई भी यूनियन फंड के बगैर नहीं चलती है। एक मखसूस फंड है जो कि लिया जाता है आपसे और आप लोग को देते हैं। क्या कभी किसी ने आपसे ज़बरदस्ती कोई फंड लिया है? इस हवाले से भी अगर आपको कोई मसाइल है, कोई इशू है, तो आप लोग बताएं। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी मुकम्मल आपको सपोर्ट। अभी मेरा ये आज माइंड था कि टाइम काफ़ी हो गया, आप सुबह से आए हुए हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके इश्यूज़ हैं, वो सुने जाएं, क्योंकि और हमारे बहुत सारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी मेहरबानी है। तो ये इंशाल्लाह ताला अब इसके बाद अगर टाइम मिला तो सेशन रखते हैं, वरना इंशाल्लाह किसी और दिन शेल्टर होम में हम एक मीटिंग बुलाएंगे, उसमें आप दोस्तों से बात करेंगे। तो आप दोस्तों से मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है। फिर एक और बात कही गई कि जी एक मियाँ बख्श साहब का मैसेज आया कि जी मैं सोशल वेलफेयर का एक बंदा, एक सोशल वेलफेयर का ऑफिसर मैसेज करेगा कि हम किसी को डेली वेजेस से नहीं निकालेंगे। ना तो हमने किसी को ये बात कही, और अगर ये बात सच होती तो वो आज तक सोशल वेलफेयर के बंदे का मैसेज क्यों नहीं आया। फिर कहा जाता है कि हमने बच्चियों को फ़ोन करके उनको थ्रेट किया है। यहाँ पर मेरी बहनें कुछ मौजूद हैं और ये मैसेज सुना भी जा रहा है। कोई भी बंदा आके ये कह दे, अपनी ईमानदारी के साथ साबित कर दे, या मेरी कोई आवाज़ का मैसेज या मेरी कोई कॉल साबित कर दे, दोस्तों मैं पैनल छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको बता दूं कि कभी भी हम लोगों ने आपको जॉब दिलाई है, कभी भी हम आपकी जॉब ख़त्म करने की बात नहीं करेंगे। हमेशा आपको रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट दे के देने की बात करेंगे, और वो नहीं जो हमारे जिन्होंने हमें वोट नहीं भी देना, हम उनके लिए भी जॉब की बात करेंगे। तो आप सबका मैं समझता हूँ कि बहुत टाइम हो गया है, बहुत सारी बातें मैंने आपसे करनी थी। इंशाअल्लाह आगे मौका मिलेगा, उम्मीद है कि हम कोशिश करेंगे कि एक लारी अड्डा में भी एक आप लोगों की बैठक रखी जाए, आपको बुलाया जाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मैं मुनीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सब मुनीर के जाले हैं, और मुनीर जो है वो मेरा जाला है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी इसको निकाल दें, इसको छोड़ दें, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुनीर साहब की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं।
सबसे जब एहतजाज होता है तो सबसे पहले मुनीर एफर्ट स्टार्ट करता है और सारे लोग बाद में आते हैं, पहले मुनीर पहुंचता है। तो रातों को मुनीर जागता है, आपके लिए खाने मुनीर अरेंज करता है, आपके लिए बहुत सारे ऐसे वसाइल हैं जो हमें प्रोटेस्ट में ज़रूरत पड़ती है जो मुनीर अवेल करता है। तो दोस्तों मुनीर मेरा साथी है, रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और हमेशा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और आप लोग भी कभी भी अब हमें अपने मौसम को नहीं भूलना चाहिए। हमसे आपको शिकवे शिकायत हो सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं वो हमारे साथ खड़े रहें। अब मेरे बारे में कुछ नारे लगाए गए थे, मैं ऐसी नहीं करूंगा, मुझे बहुत कुछ कहा गया, मैं कोई मनफी बात नहीं करूंगा राना इशफाक साहब के बारे में, खुशनूर साहब के बारे में। मैं समझता हूं कि हम छोटी सी कम्युनिटी हैं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर करूंगा दोस्तों कि आपने उनका काम देखना है और हमारा काम देखना है। राना इशफाक साहब का कोई एक काम भी आप मुझे बता दें, खुशनूर साहब का मुझे कोई एक काम भी आप लोगों ने बताना है जो उन्होंने किस कम्युनिटी के लिए किया हो। मैं ये हमारी जो PAB है इसमें फ़र्स्ट टाइम एज आ प्रेसिडेंट आ रहा हूँ। मुझे बहुत ऑफर्स की गई दोनों ग्रुप्स की तरफ थे। मुझे शाह साहब ने कहा जी आप हमारे प्रेसिडेंट हैं, आप उमर जवेद को छोड़ दें, मुनीर को छोड़ दें और मेरी बॉडी में आ जाएं। मैंने कहा जी मैंने आपके साथ नहीं खड़े होना, आपके साथ मैंने नहीं आना, ना ही मैंने मुनीर और उमर जवेद को छोड़ना है और ना ही मैं ऐसे लोगों को छोड़ूंगा जो मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो बात यह है दोस्तों, मैं एक आपको बता दूं कि ना शाह साहब के साथ कोई डील होगी, ना मुजफ्फर साहब के साथ कोई डील होगी। इंशाल्लाह हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, कुछ भी हो, जीते या हारे कोई मसला नहीं है। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अभी हमारे पास वो वसाइल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मुकाबला करें शाह साहब के साथ। पास माशाल्लाह उनके साथ जो लोग मुंसलिक हैं वो 17 स्केल में हैं, अच्छी उनकी जॉब्स हैं, उनके पास वसाइल हैं, उनके पास एक पीपल्स एसोसिएशन का इदारा है और बहुत सारे उनके दोस्त हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, हम सब एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप लोगों की सपोर्ट से हमने आगे आना है। हम ना तो वो बिरयानियों वाली बात करेंगे, खाने खिलाने वाली इस तरह की बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि जीत के आप लोगों के लिए मुस्बत काम करें। मैं ये समझता हूँ ये जो बिरयानियाँ खिलाना, सूट देना, सोटियाँ देना, इस तरह की रवायत से हमें इसको ख़त्म करना है और हमने अपने दोस्तों को बाइज़्ज़त रोज़गार दिलाना है और ऐसी कोशिश करनी है कि ये दोस्त पैसे दे के स्टिक खरीदें, पैसे दे के जब इनको प्रोग्राम पे बुलाए तो ये कहें कि हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हम खुद आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे 2 प्रोग्राम हुए हैं, 90% हमारी जो आवाम है बेरोज़गार और डेली वेजेस वो खुद से अपने हमारे प्रोग्राम्स में आए, हमने जहाँ भी किए हैं। तो आखिर पे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी बहुत मेहरबानी। आप मुझसे बस एक वादा करें, आप एक यकीन दिलाएं मुझे कि क्या आप हमें वोट देंगे, आप हमारी सपोर्ट करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अच्छा जी, आप दोस्त जो हैं हमारे खाना खा रहे हैं, तो मुझे दोस्तों ने कहा जी कि खाना चल रहा है, तो जी ये एक ज़रूरी होती है। जब इंसान सारा दिन वक्त गुजारता है तो खाना हमारी ज़िंदगी का लाजमी मलज़ूम हिस्सा है। तो इस पर मैं मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छे प्रोग्राम का एहतमाम किया, बहुत अच्छी एक इन्होंने यहाँ पर हमारी गैदरिंग की। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे वो बारिश की वजह से और मौसम की ख़राबी की वजह से नहीं आ सके, बहुत सारे दोस्त जो आना चाह रहे थे, तो हमने भी कुछ दोस्तों को कहा जी ठीक है जी, कोई मौसम ऐसा है बाद में और बारिश हो जाए, आप लोगों को मुश्किलात हों, क्योंकि हमने अपने लोगों को आसानियाँ पैदा करनी है, अपने लोगों के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करनी है। तो दोस्तों आप लोग ब्लाइंड टेलीविजन और PAB लाहौर की जो हमारी बॉडी बनने जा रही है, आप हमें सपोर्ट करें इंशाल्लाह ताला। जो हमारा मंशूर है, अगर थोड़ी सी मैं उसके ऊपर बात करूं तो ये जितनी भी बातें की हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ कर दें या ये सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि ये सब कुछ करने की कोशिश की जाएगी। इसमें अली जोन भाई ने कुछ बातें की हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने स्पेशली जो उन्होंने PAB की हिस्ट्री बताई, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं दोस्तों। ये जो 1% कोटा हुआ, 2% कोटा हुआ और 3% कोटा हुआ, ऐसा नहीं है कि PAB ने कुछ नहीं किया, PAB ने बहुत कुछ किया और आज भी PAB के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। PAB का 3% कोटा भी PAB ने कराया। झंग के अंदर एक बहुत अच्छा इदारा है, फैसलाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग अल फैसल के नाम से मौजूद है जो PAB के नाम पे काम कर रही है। मुल्तान के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा इदारा है जो काम कर रहा है PAB के प्लेटफार्म से। इसी तरह और भी शहर हैं जहाँ पर काम हो रहा है और ख़ास तौर पर PAB सिंध में तकरीबन तमाम ब्रांचेज जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। सिर्फ लाहौर के अंदर काम नहीं हो रहा, लाहौर के अंदर
हमारे लोगों को कोर्स करने के लिए, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ये जो हम कोर्सेज करते हैं, ये जो हमारी जो स्किल्स हैं, इसके ऊपर काम करें। और हम कोशिश करेंगे कि लाहौर के अंदर कोई ऐसा एहतमाम किया जाए कि आपको लाहौर से बाहर ना जाना पड़े, बल्कि लाहौर के अंदर बाहर के लोगों को आके कोर्स करने कराएंगे इंशाल्लाह हम लोग। इसी तरह जो हमारे एजुकेशन में बहुत से मसाइल हैं, हमारी लिटरेरिया जो हमारी है वो काम कर रही है एजुकेशन के ऊपर, और कुछ समी साहब हैं वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से एजुकेशन के ऊपर ख़ास तौर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उसके ऊपर काम किया जाए। और एक ख़ास तौर पे जो हमारे ब्लाइंड साथी, जितने भी हमारे ब्लाइंड लोग हैं, उनके बच्चे जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, हमारी ख्वाहिश है कि तमाम को उनकी जो फीस है वो हम 50% नहीं तो फ्री करवाएं, नहीं तो 50% तो लाजमी करवाएं। ये एक हमारे एक मंशूर में चीज़ें हैं। और बहुत कुछ हम जो करना चाह रहे हैं, अगर आप लोगों की सपोर्ट मिली, आप लोगों ने वोट दिया, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग ये सब कुछ करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आते ही सब कुछ शुरू हो जाए, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लेकिन एजुकेशन, स्किल और डेली वेजेस को रेगुलर कराना, ये मैं समझता हूँ कि हमारे मंशूर की मेन हमारे जो पॉइंट हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, मुझे कुछ आपसे शिकवे शिकायत ये हैं कि हम लोग जॉब की तो ख्वाहिश करते हैं, हम लोग कोई स्किल हासिल नहीं करने की तरफ नहीं जाते हैं, हम लोग अपने दफातर में जॉब पे नहीं जाते हैं। मेरे भाइयों, जब तक आप किसी दफ्तर में जाओगे नहीं, आपकी पहचान नहीं बनेगी, आपको जानेगा कोई नहीं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप लोगों को जहाँ जहाँ आप जॉब करते हैं, कोशिश करें अपने दफातर में जाएं, अपने इदारों में जाएं, अपने लोगों को अपनी स्किल के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में सिंध के अंदर हमारे बहुत सारे साथी हैं। सिंध के अंदर गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल है, लेकिन जो सिंध के अंदर हमारे प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे साथी हैं जो बैंक्स के अंदर जॉब कर रहे हैं, जो प्राइवेट फैक्ट्रीज के अंदर जॉब कर रहे हैं। एक कराची इलेक्ट्रिक कंपनी जो है, उसके अंदर बहुत सारे मेरे ब्लाइंड दोस्त जॉब कर रहे हैं। तो मेरा ये भी एक मिशन है कि इंशाल्लाह ताला हमारी जो प्राइवेट जो हमारी कॉर्पोरेट्स हमारी जो ये इंटरनेशनल नौ हमारी जो हैं ये इदारे हैं, ये जो हमारी कंपनीज हैं, यहाँ पर हमारे लोगों को जॉब दिलाई जाए। यहाँ पर अच्छी सैलरी है, लेकिन यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, काम की तरफ आप आएँ। काम करने, सिर्फ खाली बैठ के पैसे लेना मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट के इदारों में जब हम मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो मीटिंग बाद में शुरू होती है, पहले ही शिकवे शिकायत होते हैं, जी आपके बंदे तो नौकरी पे आते नहीं हैं, आपके बंदे कहते हैं जी हम हमारी यूनियन है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। खुदारा ऐसा ना करें आप लोग, आप अपनी जॉब ईमानदारी से करें। आप जब अपनी सोच अच्छी लेके चलेंगे तो अल्लाह ताला भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अगर आप कहेंगे जी हमें जो डेली पे जॉब मिली है, हमने इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ जॉब लेनी है और पैसे लेने हैं घर में बैठ के, तो आपको रेगुलर जॉब भी इस तरह से नहीं मिलती है। यकीन करें कि मैं पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूँ कि आपके अंदर जज्बा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आपके अंदर जो हमारे अंदर जज्बा था, जो हमारे अंदर एक शौक़ था जॉब हासिल करने का, आपके अंदर वो बिल्कुल नहीं है। आप लोग टोटली डिपेंड करते हैं हमारे ऊपर। मेरी अपील है कि हमारे ऊपर डिपेंड ना करें, हम आपका साथ ज़रूर देंगे, लेकिन दोस्तों जब तक आप अपने लिए नहीं निकलेंगे कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी आपसे अपील है कि ये छोटे छोटे ग्रुप ख़त्म करें, अपनी नाराज़गियाँ दूर करें। जो भी आपको कि मुझसे शिकवा है, मुझे यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मुझसे बात करें। किसी से कोई शिकवा है बात करें। हमारे किसी कमेटी मेंबर से आपको इख्तलाफ है तो हम आज ही, वो मेरा कमेटी मेंबर वो अहदा छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन खुदारा आप ग्रुपिंग ना करें, आपस में यूनाइट रहें, इख्तलाफात ख़त्म करें और मिलजुल के रहें और अपनी जॉब जो है वो सिक्योर करने के लिए इकट्ठे हों। बहुत सारी बातें आपसे हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुबह से बैठे हुए हैं, यकीनन आप लोगों ने जाना भी है। जो लोग नहीं आ सके उनका भी शुक्रिया, जो लोग आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आखिर पे मैं अली जोन का, उनके साथ जितने भी दोस्त आए हुए हैं, शाह जफ़र है और जितने भी हमारे साथी डेली वेजर ख़ास तौर पर जो इस इलाके से हट के भी कुछ लोग आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश के मौसम में आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से इलेक्शन वाले दिन मुलाकात होगी और वोट जो है वो पैनल बेस पे होगा। आप लोगों को सारा तरीकाकार बता दिया जाएगा और सारा गाइड कर दिया जाएगा। आपको फर्दर कॉल्स भी की जाएंगी। आपकी मेंबरशिप हो चुकी है, जो जिसकी मेंबरशिप नहीं है मंगल दोपहर 2 बजे तक उसको टाइम है कि वो हमसे मेंबरशिप करवा ले, ताकि वोट। और मेरी आपसे अपील है दोस्तों, वोट का हक आपने लाजमी इस्तेमाल करना है।
वोट ज़रूर देना है। अगर आप वोट नहीं देंगे तो आप कल को किसी से शिकवा नहीं करेंगे कि जी हमारे लिए किसी ने काम नहीं किया। तो आप लोगों ने वोट ज़रूर देना है, वोट का हक लाजमी इस्तेमाल करना है। मैं आखिर पे आप सब अहबाब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जो कि बड़ी दूर से आए हैं, चूँकि अमर सद्दू से बेचारे आए हैं बारिश में भीगते हुए, तो इनका बहुत शुक्रिया। और यकीन करें कि ये अदनान समी की सूरत में हमें एक हीरा मिला है, तो आपने इस हीरे की कदर करनी है। और ये इंशाअल्लाह ताला अगर आपने इसका साथ दिया और ये आपका साथ देगा तो आप हमसे भी ज़्यादा सक्सेस हासिल करेंगे। शायद हमने वो कामयाबियाँ हासिल नहीं की हैं जो हमने कहा था। आप मुझे उम्मीद है अगर आप यूनाइट रहेंगे तो मोहम्मद समी साहब की क़यादत में और साथ इनके अब्दुल शकूर साहब और दीगर दोस्त हैं, इनकी क़यादत में आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।